अगर आपको लगता है कि हैमस्टर सिर्फ छोटे और क्यूट होते हैं तो इनके कारनामे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। पहली बात, हैमस्टर खाने के इतने बड़े शौकीन होते हैं कि जो भी पसंद आ जाए उसे अपने गालों में भर लेते हैं। कई बार इनके गाल इतने फूल जाते हैं कि लगता है किसी ने फेस फिल्टर लगा दिया हो। दूसरी बात, हैमस्टर को दौड़ना बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये अपने व्हील पर घंटों भागते रहते हैं जैसे ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो। तीसरी बात, जब ये दौड़ नहीं रहे होते तो कहीं चढ़कर, लटक कर या उछल कर ऐसे करतब दिखाते हैं जैसे किसी सर्कस के स्टार परफॉर्मर हो। चौथी बात, कुछ हैमस्टर टॉय कार्स और छोटे वाहनों में बैठकर ऐसे घूमते हैं कि लगता है कोई मिनी रेसिंग चैंपियन हो। और सबसे मजेदार बात, हैमस्टर छोटे जरूर होते हैं लेकिन कभी कभी आपस में ऐसे झगड़ते हैं जैसे पूरी दुनिया का फैसला आज ही होना हो। अब बताओ, अगर तुम्हें फ्री में एक पेट चुनने का मौका मिले तो तुम हैमस्टर लोगे या कैट? कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप जानवरों के छोटे बच्चों को कितना भी प्यार कर लो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएंगे। सबसे पहली बात, बिल्ली के बच्चे इतने ज्यादा बेचैन होते हैं कि घर की हर चीज को अपना खिलौना समझ लेते हैं। कभी पर्दों पर चढ़ जाते हैं, कभी डिब्बों में छिप जाते हैं, तो कभी अपनी ही पूंछ पकड़ने लगते हैं जैसे इनकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती। दूसरी बात, कुत्ते के बच्चे भी किसी से कम नहीं होते। ये दौड़ते, कूदते, यहाँ तक कि चप्पल भी चबाने लगते हैं और हर नई चीज को सूंघकर उसका स्वाद लेते हैं। इतना ही नहीं, खेलते खेलते अचानक थक जाते हैं और वहीं बेहोश होकर सो जाते हैं। इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे बेचैन पालतू जानवर के बच्चे में गिना जाता है। तीसरी बात, बंदर के बच्चे इतने नटखट होते हैं कि एक पल भी शांत नहीं बैठते। ये पेड़ों पर चढ़ना, अपने दोस्तों के उंगली करना और हर वक्त कुछ नया खुराफाती करने की कोशिश करते रहते हैं। और सबसे मजेदार बात, पांडा के बच्चे देखने में जितने मासूम लगते हैं, असल में उतने ही ज्यादा मस्त होते हैं। ये पूरे दिन लुढ़कते रहते हैं, पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और कई बार चढ़ते चढ़ते नीचे भी गिर जाते हैं। पांडा का उसूल है, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। या आप जानवरों के छोटे बच्चों को कितना भी परेशान कर लो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएंगे। सबसे पहली बात, ये बच्चा जो अपनी उंगलियां चूस रहा है, ये जंगल के राजा शेर का बच्चा है। बड़े होने के बाद इनकी दहाड़ और चेहरा जितना डरावना लगता है, बचपन में इनकी आवाज और प्यारी सी मुस्कान उतनी ही ज्यादा मासूम लगती है। लेकिन इतना क्यूट होने के बाद भी ये खुद को ही पूरे जंगल का बॉस समझते हैं। दूसरी बात, ये बच्चा जो आपको प्यार से चूम रहा है, ये एक जिराफ का बच्चा है जो पैदा होते ही इतने बड़े होते हैं कि बचपन में भी हम इंसानों से लंबे ही दिखते हैं। जन्म के वक्त तो ये ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चारों तरफ बिल्कुल ऐसे दौड़ने लगते हैं जैसे इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस इनके पीछे पड़ गई हो। और सबसे मजेदार बात, पांडा के बच्चे जानवरों की दुनिया के सबसे बड़े गिरक्कड़ होते हैं। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते गिर जाना, खेलते खेलते लुढ़क जाना और धनाम से नीचे आ गिरना इनका रोज का काम होता है। इसीलिए जब इनकी मम्मी इन्हें किसी ऊंची जगह पर बदमाशी करते देख लेती है तो तुरंत इनकी पिटाई शुरू कर देती है। ये सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आप एक गोल्डन रिट्रीवर के मुंह में अपनी उंगली भी डाल दो, तब भी वो आपको ये बातें कभी नहीं बताएगा। पहली बात, गोल्डन रिट्रीवर्स आपके सोच से भी ज्यादा चिपकू होते हैं। वो लगभग हर इंसान को देखते ही तुरंत अपनी पोंछ हिलाने लगते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया में बुरा इंसान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इसीलिए उनसे घर की रखवाली की उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है वो चोर को भी हंसते हंसते चोरी करने में मदद कर दे। दूसरी बात, वो किसी को भी उदास नहीं देख सकते। जब आप उदास होते हो तो वो जानबूझकर अपना बड़ा सा सिर आपके हाथों में रख देते हैं ताकि आपको खुश कर सके। तीसरी बात, ये पैदा ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ होते हैं। उनकी ये प्यारी सी मुस्कान इतनी क्यूट होती है कि आप चाह कर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते और उनके प्यार में डूब भी जाते हैं। चौथी बात, वो बहुत ज्यादा शांत होते हैं। उन्हें दुनिया के 3 सबसे कम हमलावर कुत्तों की नस्लों में माना जाता है, जिनका दिमाग लगभग 6 से 7 साल के छोटे बच्चों की तरह काम करता है। और आखिरी बात, अक्सर लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि गोल्डन रिट्रीवर्स असल में पानी के कुत्ते होते हैं। वो तैरने में इतने प्रूव होते हैं कि लगभग 150 फुट तक गहरी पानी में भी आराम से जा सकते हैं। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप जानवरों के छोटे बच्चों को कितना भी परेशान कर लो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएंगे। सबसे पहली बात, 1 महीने का छोटा हाथी दुनिया में आते ही अपनी बदमाशियां स्टार्ट कर देता है। वो हमेशा गिरते पड़ते रहता है और उनको ये समझ ही नहीं आता कि उनका छोटा सा सून आखिर किस काम का है। इसीलिए वो हमेशा उससे खेलते रहते हैं और कभी कभी गलती से उस पर तैर भी रख देते हैं। दूसरी बात, पांडा के बच्चों को ऊंची जगह पर चढ़ना और लटकना बहुत पसंद होता है। इसीलिए अगर ये किसी स्लिपरी जगह पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और गलती से नीचे फिसल जाते हैं, तब भी ये हार नहीं मानते और बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह बार बार वापस चढ़ने लगते हैं। तीसरी बात, नए पैदा हुए टाइगर के बच्चे बचपन में बिल्कुल बिल्लियों की तरह दिखते हैं और ये हर दूसरे जानवर से डर जाते हैं। इसीलिए जब ये अपनी माँ से ज्यादा दूर चले जाते हैं तो टाइगर माँ तुरंत इन्हें उठाकर हर बार वापस अपने पास ले आती है। और सबसे मजेदार बात, रेड पांडा के बच्चों से ज्यादा बदमाश दुनिया का कोई भी जानवर नहीं होता, क्योंकि मीठी चीजें इनकी फेवरेट होती हैं। इसीलिए जब भी इनकी नजर उन पर पड़ जाती है, ये जबरदस्ती उससे छीनकर लूट लेते हैं। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप एक कॉल डक को चाकू से भी डरा लो, फिर
फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएंगे। सबसे पहली बात, जब एक कॉल डक का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो वो गोल्डन कलर का होता है और जिस भी चीज को वो सबसे पहले हिलता हुआ देखता है उसी को अपनी माँ समझ लेता है। इसीलिए वो जहाँ भी जाती है ये उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है और हमेशा उससे चिपक कर रहता है। दूसरी बात, क्योंकि कॉल डक्स थुमक थुमक कर चलते हैं और इनका चलने का स्टाइल बहुत फनी होता है, इसीलिए लोगों को इन्हें बाहर घुमाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आसपास के सारे लोग सिर्फ उन्हीं को घूरते रहते हैं। तीसरी बात, कॉल डक्स को लाइन मारना बहुत पसंद होता है। अगर आप इन्हें सजाना शुरू करो तो ये चुपचाप सजते रहते हैं और मेकअप कंप्लीट होने के बाद खुद को आईने में बिल्कुल ऐसे देखने लगते हैं जैसे कह रहे हो वाह, आज तो बतखों की लाइन लग जाएगी। और सबसे मजेदार बात, कॉल डक से बड़ा भुक्कड़ भी पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। अगर आप इन्हें किसी दूसरे जानवर के साथ खाना दे दो तो ये इतनी तेजी से खाने लगते हैं कि कहीं सामने वाला उससे ज्यादा ना खा ले, फिर चाहे इनकी पिटाई ही क्यों ना हो जाए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप एक कॉल डक को चाकू से भी डरा लो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएंगे। सबसे पहली बात, जब एक कॉल डक का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो वो गोल्डन कलर का होता है और जिस भी चीज को वो सबसे पहले हिलता हुआ देखता है उसी को अपनी माँ समझ लेता है। इसीलिए वो जहाँ भी जाती है ये उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है और हमेशा उससे चिपक कर रहता है। दूसरी बात, क्योंकि कॉल डक्स थुमक थुमक कर चलते हैं और इनका चलने का स्टाइल बहुत फनी होता है, इसीलिए लोगों को इन्हें बाहर घुमाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आसपास के सारे लोग सिर्फ उन्हीं को घूरते रहते हैं। तीसरी बात, कॉल डक्स को लाइन मारना बहुत पसंद होता है। अगर आप इन्हें सजाना शुरू करो तो ये चुपचाप सजते रहते हैं और मेकअप कंप्लीट होने के बाद खुद को आईने में बिल्कुल ऐसे देखने लगते हैं जैसे कह रहे हो वाह, आज तो बतखों की लाइन लग जाएगी। और सबसे मजेदार बात, कॉल डक से बड़ा भुक्कड़ भी पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। अगर आप इन्हें किसी दूसरे जानवर के साथ खाना दे दो तो ये इतनी तेजी से खाने लगते हैं कि कहीं सामने वाला उससे ज्यादा ना खा ले, फिर चाहे इनकी पिटाई ही क्यों ना हो जाए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप इन बिल्लियों को उल्टा ही क्यों ना लटका दो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएगी। सबसे पहली बात, मैन कून इतनी बड़ी बिल्ली होती है कि कई लोग इसे छोटा शेर समझ लेते हैं। इसका वजूद देखकर लगता है ये बहुत खतरनाक होगी, लेकिन असल में ये बड़े बच्चे की तरह बिहेव करती है और इसकी आवाज इतनी पतली होती है कि इतने बड़े शरीर से म्याऊ सुनकर लोग हंस पड़ते हैं। दूसरी बात, साइमीज कैट इतनी ज्यादा बातूनी होती है कि अगर इसे नजरअंदाज कर दो तो ये घर में हंगामा शुरू कर देती है। ये हर चीज पर रिएक्शन देती है और इसकी नीली आंखें रात में ऐसी चमकती है जैसे कोई एलियन आपको घूर रहा हो। तीसरी बात, पर्शियन कैट इतनी रॉयल होती है कि इसे देखकर लगता है ये घर की बिल्ली नहीं, किसी राजा की प्रिंसेस है। इसके लंबे बाल इतने जल्दी उलझ जाते हैं जिससे ये चलता फिरता छोटा तकिया लगने लगती है और ये इतनी आलसी होती है कि पूरा दिन सिर्फ सोने में निकाल देती है। और सबसे दिलचस्प बात, डोमेस्टिक कैट बाहर से कितनी भी इनोसेंट लगे, लेकिन रात होते ही इसका अंदर वाला हंटर जाग जाता है, बिना वजह इधर उधर भागती है और अगर इसका दिमाग सटक जाए तो प्यार करते करते अचानक काट भी देती है। चाहे आप अपनी बिल्ली की कितनी भी बेइज्जती कर लो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएंगे। सबसे पहली बात, बिल्लियों के लिए डिब्बा किसी ताजमहल से कम नहीं होता, इसीलिए डिब्बा छोटा हो या बड़ा, ये उसके अंदर घुसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बिल्ली डिब्बे में नहीं घुस रही बल्कि डिब्बा ही उसे बुला रहा, आजा बस तेरा ही इंतजार था। दूसरी बात, बिल्लियों की जिंदगी हम इंसानों से बिल्कुल उल्टी होती है। पूरे दिन ये ऐसे सोती रहती है जैसे काम करते करते थककर बेहोश हो गई हो, लेकिन रात होते ही पूरे घर में इतनी तेजी से दौड़ने लगती है जैसे इनके अंदर अचानक रोनाल्डो का भूत घुस गया हो। तीसरी बात, अगर आप चुप्पे से एक खीरा लाकर अपने बिल्ली के सामने रख दो तो वो वहाँ से ऐसे उछलकर भागती है जैसे उसने सांप देख लिया हो। और सबसे मजेदार बात, अगर पागलपंती और बदमाशों का कोई वर्ल्ड कप होता तो ऑरेंज कैट्स को दुनिया का कोई भी और जानवर नहीं हरा पाता, क्योंकि ये कब कौन सा कांड कर दे, कब किस पर गुस्सा होकर हमला कर दे और कब किससे प्यार करने लगे, इसका अंदाजा इन्हें खुद को भी नहीं होता। यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप इन प्यारे जानवरों को कितना भी परेशान कर लो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएंगे। सबसे पहली बात, खरगोश इतना क्यूट होता है कि इसे देखकर हर किसी का दिल पिघल जाता है, लेकिन मौका मिलते ही ये घर की तार, कपड़े और जो भी मिले सब कुतरना शुरू कर देता है। दूसरी बात, गोल्डन रिट्रीवर दुनिया के सबसे फ्रेंडली डॉग्स में से एक है। ये इतना प्यार करने वाला होता है कि कई बार अजनबियों का भी खुशी खुशी स्वागत कर देता है और इसके मुंह में हमेशा कुछ न कुछ जरूर होता है, जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी इसी की हो। तीसरी बात, सीरियन हैमस्टर दिखने में छोटा लेकिन कारनामे बड़े, जो भी खाना मिलता है उसे अपने गालों में भर लेता है जैसे फ्री ग्रोसरी मिल रही हो। और सबसे मजेदार बात, पर्शियन कैट इतनी शाही दिखती है कि लगता है अभी अभी किसी महल से निकल कर आई हो, लेकिन जनाब पूरे दिन सोने में इतनी बिजी रहती है कि इन्हें देखकर आलस भी शर्मिंदा हो जाए। अब बताओ इन चारों में से तुम किससे घर लाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आप एक गोल्डन रिट्रीवर के मुंह में अपनी उंगली भी डाल दो तब भी वो आपको ये बातें कभी नहीं बताएगा। पहली बात, गोल्डन रिट्रीवर्स आपके सोच से भी ज्यादा चिपकू होते हैं। वो लगभग हर इंसान को देखते ही तुरंत अपनी पोंछ हिलाने लगते हैं, क्योंकि
क्योंकि उनकी दुनिया में बुरा इंसान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इसीलिए उनसे घर की रखवाली की उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है वो चोर को भी हंसते हंसते चोरी करने में मदद कर दे। दूसरी बात, वो किसी को भी उदास नहीं देख सकते। जब आप उदास होते हो तो वो जानबूझकर अपना बड़ा सा सिर आपके हाथों में रख देते हैं ताकि आपको खुश कर सके। तीसरी बात, ये पैदा ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ होते हैं। उनकी ये प्यारी सी मुस्कान इतनी क्यूट होती है कि आप चाह कर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते और उनके प्यार में डूब भी जाते हैं। चौथी बात, वो बहुत ज्यादा शांत होते हैं। उन्हें दुनिया के 3 सबसे कम हमलावर कुत्तों की नस्लों में माना जाता है, जिनका दिमाग लगभग 6 से 7 साल के छोटे बच्चों की तरह काम करता है। और आखिरी बात, अक्सर लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि गोल्डन रिट्रीवर्स असल में पानी के कुत्ते होते हैं। वो तैरने में इतने प्रूव होते हैं कि लगभग 150 फुट तक गहरी पानी में भी आराम से जा सकते हैं। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप घोड़े के जेली जैसे सॉफ्ट नाक को दबाकर उसे कितना भी परेशान कर लो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, घोड़े की बैक किक किसी जोरदार हथौड़े के झटके से कम नहीं होती। ये उनका सेल्फ डिफेंस होता है। इसीलिए जब भी इन्हें पीछे से कोई अचानक चीज महसूस होती है या डर लगता है, फिर तुरंत किक मार देते हैं ताकि खुद को बचा सकें। दूसरी बात, घोड़ों को अपनी जीभ बाहर लटकाने में बहुत मजा आता है। जब भी इनका मस्ती करने का मूड होता है तो ये तुरंत अपनी जीभ बाहर निकालकर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं ताकि आप उनके साथ खेल सको। तीसरी बात, घोड़े बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा घोड़े को लेकर चले तो घोड़ा बहुत संभल कर छोटे छोटे कदम रखता है ताकि बच्चे को कहीं गलती से चोट ना लग जाए। और न्यू बॉर्न बेबीज के साथ तो ये और भी ज्यादा जेंटल हो जाते हैं और उनको हंसाना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। और सबसे मजेदार बात, एक छोटा घोड़ा भी होता है जिसे पोनी कहा जाता है, जो कभी भी बड़ा नहीं होता और इनकी हाइट सिर्फ 4 से 5 फीट तक ही होती है, जिनको खास तौर पर छोटे बच्चों को राइडिंग सिखाने के लिए यूज किया जाता है। वैसे आपको घोड़ा ज्यादा क्यूट लगा या पोनी? कमेंट करके बताओ। चाहे तुम एक उल्लू को छेड़ो या फिर उसको उसकी सेटिंग से मिलवा दो, तो भी वो तुम्हें ये बातें कभी नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, अगर उसकी एक आंख खुली और एक आंख बंद है तो इसका मतलब कि वो आधा सोया हुआ है, क्योंकि उल्लू अपने दिमाग का एक हिस्सा सुला के दूसरे से देखता है। दूसरी बात, कि उल्लू तुम्हें देखने में मोटा लग सकता है, लेकिन उसके पंख उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि उसकी टांगे बहुत लंबी है। और सबसे अजीब बात, कि अगर तुम उसके पंखों के डायरेक्शन में उसको सहलाओगे तो वो काफी रिलैक्स फील करेगा, लेकिन अगर तुमने उल्टे डायरेक्शन में सहला दिया तो वो तुम्हें ही घूरने लगेगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप पांडा को गन्ना भी चूसा दो, फिर भी आपको ये बातें कभी नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, पांडा को बांस इतना पसंद होता है कि उनका आधा दिन तो बस खाने में ही निकल जाता है। कई बार इन्हें देखकर लगता है जैसे इनकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाओ, फिर थोड़ा और खाओ और धरती का बोझ बढ़ाओ। दूसरी बात, पांडा जानवरों की दुनिया के सबसे बड़ा लुढ़कू महाराज होते हैं। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते गिर जाना, खेलते खेलते लुढ़क जाना या बिना किसी वजह के अपने आप ही समोसे की तरह पलटियां मारना इनके लिए बिल्कुल आम बात है, लेकिन गिरने के बाद ये ऐसे उठ खड़े होते हैं जैसे अभी किसी ने देखा ही ना हो। तीसरी बात, पांडा को सोना इतना ही पसंद है जितना बांस चबाना। कई बार ये इतनी अजीब अजीब पोजीशंस में सो जाते हैं कि देखकर हंसी छूट जाए। कुछ पांडा तो इतने नींदू होते हैं किसी भी सहारे से टिककर खड़े खड़े ही चार्जिंग मोड में चले जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, पांडा को पानी में मस्ती करना भी बहुत पसंद होता है। जब ये पानी में बैठकर खेलते हैं तो इन्हें देखकर लगता है जैसे कोई मोटा अंकल छुट्टियां मनाने आया हो। अगर कोई इंसान लंबे समय तक इनकी देखभाल करे तो ये उसे सालों बाद भी पहचान सकते हैं। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चाहे आप एक पिग्मी हिपोपोटामस के पिछवाड़े पर चाटा भी लगा दो, तब भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, पिग्मी हिपोपोटामस दुनिया का सबसे छोटा हिप्पो होता है और इसका स्वभाव काफी शांत और शर्मीला होता है। जैसे ही उसे परेशान किया जाता है वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर आपकी शिकायत करने लगता है, लेकिन हिप्पो माँ ज्यादातर थाने में ही बिजी रहती है। दूसरी बात, छोटे होने के बावजूद भी पिग्मी हिप्पो के बच्चे काफी जिद्दी होते हैं। जब भी इनका मूड खराब हो जाता है ये सीधा जमीन पर लेट जाते हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह नखरे करने लगते हैं। तीसरी बात, इनकी चमड़ी बहुत ही सेंसिटिव होती है और जल्दी सूख जाती है, इसीलिए पिग्मी हिप्पोस को पानी में रहना बहुत पसंद होता है और कभी कभी तो ये अपने खाने के डब में भी नहाना शुरू कर देते हैं। और अगर उन पर पाइप से पानी छिड़क दिया जाए तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और सबसे मजेदार बात, पिग्मी हिप्पोस के बच्चे अपने कीपर्स के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब वो कभी कभी उन्हें मजाक में थोड़ा ज्यादा छेड़ देते हैं तो इन बेचारे छोटे हिप्पोस को देखकर सच में बहुत ही दया आती है। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपको लगता है कि पांडा दुनिया का सबसे क्यूट जानवर है तो रेड पांडा से मिलने के बाद शायद आपका जवाब बदल जाए। पहली बात, रेड पांडा दिखने में पांडा जैसा लगता है, लेकिन असल में ये जॉइंट पांडा का करीबी रिश्तेदार नहीं है, मतलब नाम एक जैसा, फैमिली अलग। दूसरी बात, इनकी पूंछ इनके शरीर जितनी लंबी हो सकती है। ठंड में ये उसी पूंछ को कंबल की तरह लपेट कर सो जाते हैं। तीसरी बात, रेड पांडा पेड़ों पर चढ़ने में इतने माहिर होते हैं कि कई बार पेड़ की टहनी पर उल्टे लटक कर भी आराम कर लेते हैं, जैसे दुनिया की कोई टेंशन ही ना हो। और सबसे मजेदार बात, जब रेड पांडा डर जाता है तो भागने
भागने के बजाय अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने छोटे छोटे पंजे ऊपर कर लेता है, तो उसे देखकर डर कम हंसी ज्यादा आती है। अब बताओ, क्या रेड पांडा आपको पांडा से भी ज्यादा क्यूट लगा? और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना रेड पांडा आपसे नाराज हो जाएगा। चाहे आप हैमस्टर से दुनिया का सबसे बड़ा राज भी पूछ लो, फिर भी ये बातें वो आपको कभी नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, हैमस्टर सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा फुल टाइम एंटरटेनमेंट पैकेज होता है, जिसके साथ आप घंटों खेल सकते हो। मजेदार बात यह है कि ये शायद ही कभी आपको मना करते हैं, क्योंकि इनके लिए हम इंसान किसी विशाल और डरावने दैत्य से कम नहीं होते। दूसरी बात, हैमस्टर चाहे ऊपर से कितने भी मासूम और शांत दिखाई दे, लेकिन इनके अंदर बचपन से ही शरारतें भरी होती हैं। इन्हें ऊंची जगहों पर चढ़ना, अजीब अजीब करतब करना और इधर उधर दौड़ना इतना पसंद होता है कि अगर इन्हें रनिंग बॉल दे दो तो ये पूरे घर का चक्कर लगाते रहेंगे और थकने का नाम नहीं लेंगे। तीसरी बात, खाने के मामले में ये छोटे से जीव बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। पेट भर जाने के बाद भी ये खाना जमा करते रहते हैं और अपने गालों में इतना स्टोर कर लेते हैं कि देखकर कोई भी हैरान रह जाए। सबसे दिलचस्प बात, जब राइडिंग की बारी आती है तो ये कमाल कर देते हैं। छोटी छोटी गाड़ियों और खिलौना व्हील्स पर इनका कंट्रोल देखकर लगता है जैसे ये ड्राइविंग के असली उस्ताद हों। यार, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।